हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे उर्दू क्लास 10 के हिस्सा नज़्म से मीर बब्बर अली अनीस का मरसिया, जिसका 2 हिस्सा पढ़ा दिया गया है और ये है तीसरा हिस्सा। चूँकि इनका मरसिया तवील होने की वजह से इसे 3 हिस्से में किया गया है। तो आइए देखते हैं तीसरे हिस्से को। दश्त से आई थी ज़हरा की सदा, हाय हुसैन। मेरे बेकस मेरे बेबस मेरे दुख पाए हुसैन। दर से चिल्लाती थी ज़ैनब मेरे माँ जाए हुसैन। कौन तेगों से बचा कर तुझे ले आए हुसैन। फ़ातिमा रो रही हैं हाथों से पहलू थामे, हुक्म गर हो तो बहन दौड़ के बाजू थामे। इसकी तशरीह है। मीर अनीस कहते हैं कि ज़हरा से बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ आई थी कि ऐ मेरे लख्ते जिगर, मेरे बेकस और बेबस बेटे, तुमने किस कदर तकलीफ़ें उठाई हैं। दरवाज़े से बहन ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ आई थी कि ऐ मेरे भाई, तुमको इस जंग के दौरान तलवारों से बचाकर कौन लाए। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार रो रही थीं और कह रही थीं कि अगर इजाज़त हो तो तुम्हारी बहन दौड़कर तुम्हारा बाजू पकड़ ले। अगली बंद है। खींचकर सीने से नेज़ा जो बढ़ा दुश्मने दीन, झुक के हज़रत ने रखी खाक पे सजदे में जबीं। तेज़ करता हुआ खंजर को बढ़ा शमरे लईं, आसमां हिल गए थर्रा गई मुक़त्तल की ज़मीं। क्या कहूँ तेग को किस तरह गले पर रखा, पाँव कुरान पे रखा, हलक पे खंजर रखा। इसकी तशरीह है। जब दीन का दुश्मन खंजर लेकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब बढ़ा तो उन्होंने अपना सर ज़मीन पर रख कर खुदा को सजदा किया। तभी शमर खंजर को तेज़ करता हुआ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ बढ़ा। इस मंज़र से आसमान तक हिल गया और ज़मीन थर्रा गई। क्या बताऊं कि उस दिन के दुश्मन ने तलवार को किस किस तरह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गले पे रखा, पाँव उनके सीने पर और हलक पर खंजर रखा। अगली बंद है। ढाँप कर हाथों से मुँह बिनते अली चिल्लाई, ज़िबहा होते हो मेरे सामने है भाई। ज़र्ब अव्वल थी कि तकबीर की आवाज़ आई, गिर पड़ी खाक पे गश खा के अली की जाई। आँख खोली थी कि हंगामे महशर देखा, सर उठाया तो सरे शह को सेना पर देखा। इसकी तशरीह है। मीर अनीस कहते हैं कि ज़ैनब अपने भाई हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यह हालत देखकर परेशान हो गईं और हाथों से मुँह को ढाँप कर रोने और चिल्लाने लगीं कि ऐ मेरे भाई, तुम मेरे ही सामने दुश्मन के हाथों ज़िबहा हो रहे हो। दुश्मन ने अभी पहला वार ही किया था कि अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी और जब उनकी बेहोशी टूटी तो क़यामत खेज़ मंज़र देखा
اور جب سر اٹھایا تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نیزے کی نوک پر دیکھا۔ اگلی بند ہے، بس انیس آگے نہ لکھ زینب ناشاد کے بین، قتل ہو جانے پہ بھی دھوپ تھی اور لاش حسین، قبر میں بھی نہ ملا احمد مختار کو چین، گھر جلا قید ہوئی آل رسول ثقلین، کتنے گھر شاہ کے مر جانے سے برباد ہوئے، لٹ گئے یوں کہ نہ سادات پھر آباد ہوئے۔ اس کی تشریح ہے، شاعر کہتا ہے کہ اے انیس، حضرت زینب کی آہ و زاری کو بیان کرنے کی ہمت مجھ میں کہاں، قتل ہو جانے کے بعد بھی آپ کی لاش سخت دھوپ میں پڑی تھی۔ اس واقعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں چین نہ ملا، نہ جانے کتنے گھر جلائے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کو قید کیا گیا۔ انیس کہتے ہیں کہ نہ جانے کتنے گھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد برباد ہوئے اور سادات ایسے لوٹے کہ پھر آباد نہ ہو سکے۔ تو یہ تھا میر انیس کے مرثیہ کا تیسرا حصہ۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تھینک یو۔